नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज पर। बालासोर में हुए ट्रेन हादसे से जहां एक तरफ पूरा देश गमगीन है, वहीं दूसरी तरफ बहुत से ऐसे विपक्षी नेता हैं जो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां लगातार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग की जा रही है, इसी बीच बिहार में भी एक हादसा हुआ, लेकिन नीतीश कुमार का इस्तीफा कोई नहीं मांग रहा, क्योंकि वो सभी विपक्षियों को कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। प्रयास है उनका 2024 के लिए, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दोहरी मानसिकता जो है वो नजर आ रही है कि बिहार के लिए कुछ नहीं, वहां के हादसे के लिए कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर इस्तीफा मांगा जा रहा है। बहरहाल इसी बीच अगर बात की तो राहुल गांधी जो अमेरिकी दौरे पर हैं और लगातार केंद्र सरकार पर जो है वहां से टिप्पणियां कर रहे हैं, हमला करने का काम कर रहे हैं और बहुत से उनके बयान जो है वो विवादों में रह चुके हैं। इस बीच एक और यहाँ पर बयान जो है इस बालासोर ट्रेन हादसे से जुड़ा हुआ राहुल गांधी की तरफ से जो अमेरिका में दिया गया, वो दरअसल अब जो है विवादों में नजर आ रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने वहां पर कहा कि मुझे याद है कि ट्रेन इंसिडेंट जब होता था, कांग्रेस पार्टी पावर में थी, तो कांग्रेस ने कभी जो है आकर के कुछ नहीं कहा कि ट्रेन क्रैश जो है वो ब्रिटिश की वजह से हुआ। कांग्रेस के मिनिस्टर ने कहा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, सो ये जो है प्रॉब्लम है, हमें जो है वापस जो है वहाँ जाना होगा, हम जो है रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है केंद्र सरकार के लिए। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ब्रिटिश का यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया कि ये जो है बार बार ब्रिटिश पर जो है यहाँ पर आकर के टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि उनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ। लेकिन अगर इस ट्रेन हादसे की सच्चाई को देखा जाए, उसके बाद से लगातार यहाँ पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, यहाँ पर तो कहीं पर भी जिक्र ना तो ब्रिटिश का हुआ है, ना ही कांग्रेस पार्टी को इसमें दोष दिया गया है। बल्कि सच्चाई देखने वाली बात यह है कि 2010 में जब यूपीए सरकार थी, ममता बनर्जी उस समय रेल मंत्री थी, उस समय जब हादसा हुआ था तो ममता बनर्जी ने तो वो राजनीतिक विरोधियों पर उसका आरोप लगा दिया था कि ये कोई ट्रेन हादसा कोई किसी फॉल्ट या फिर किसी और वजह से नहीं हुआ, बल्कि मेरे विरोधियों ने करा दिया, ये माओवादियों ने करा दिया, ये कहा था। राहुल गांधी जी, याद कीजिए जरा। लगता है कि आपको अगर पुरानी बातें करनी है तो पहले उसकी अच्छे से एक्सरसाइज करनी चाहिए। अभी 2010 की बात है, ममता बनर्जी यूपीए का ही उस समय जो है हिस्सा थी, रेल मंत्री थी, और ये कहती थी ये तो जो वहां पर हादसा हुआ है, ड्रिलिंग हुई है ट्रेन के कोचेस की, वो विपक्षियों ने की है, ये कांग्रेस की स्टेटमेंट होती थी। लेकिन आज यहां पर जब खुद ये खुलासा हो रहा है, रेल मंत्री कह रहे हैं कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की वजह से हुआ है, उसमें बदलाव के कारण ये हुआ है, हमने जो है इसकी पहचान की है और भी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सीबीआई जो है वहां पर पहुंच चुकी है। और यहां पर ये देखिए कैसे जो है अमेरिका में जो लोग बैठे हैं उनको जो संबोधन कर रहे हैं राहुल गांधी, क्या कह रहे हैं कि ये जो है ब्रिटिशर्स पर सारे आरोप मढ़ते हैं, हम पर सारे आरोप मढ़ते हैं। एक बार भी कांग्रेस पर आरोप नहीं लगाया इस ट्रेन हादसे को लेकर के। हाँ, आरोप इस बात का लगाया कि इस समय राजनीति क्यों कर रहे हैं, यानी कि ये भी नहीं कहा जा सकता कि इस समय आप राजनीति आकर के क्यों कर रहे हैं। लगातार आप मोदी अडानी करते रहते हैं। अडानी तो जाकर के उन्होंने ऐलान किया है कि वो जो भी इस ट्रेन में जिनके परिवार वालों ने अपने सदस्यों को खोया, उनके बच्चों का पालन पोषण करेंगे, उनकी पूरी शिक्षा का खर्च उठाएंगे, स्कूली शिक्षा का। आप मोदी अडानी करते रह गए, उधर गौतम अडानी ने खुद इसको लेकर के इस चीज का ऐलान किया है। बड़े आरोप लगाते थे आपने क्या किया उनके लिए। तो यहां पर यह कहना कि उस मुद्दे पर जो लगातार राजनीति की जा रही है वो गलत राजनीति की जा रही है विपक्षी दलों की तरफ से, तो इसमें आखिरकार इतनी मिर्ची क्यों लग रही है और इसको क्यों जोड़ा जा रहा है आपने से। एक बार भी नहीं कहा कि कांग्रेस ने ये करवाया है। ये जो हादसा हुआ, हमें उसकी मूल जड़ में जाना है कि कैसे जो है इतना बड़ा हादसा, लगभग 300 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके परिवार वालों ने जो है सदस्यों को खोया है, और इस समय ये राजनीति जो है वो की जा रही है। वहां से राहुल गांधी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए इस्तीफे की मांग की राहुल गांधी ने नहीं की, लेकिन जब मोरबी हादसा हुआ था उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की थी इन सभी विपक्षी दलों ने। बहरहाल यहाँ पर लोगों की तरफ से जो इस पर रिएक्शन आ रहा है, प्रसाद कारवां वो यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी ने भी ब्रिटिश को ब्लेम नहीं किया है एक्सेप्ट योर स्टूपिडिटी। वो राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं कि आपकी स्टूपिडिटी के अलावा किसी ने भी ब्रिटिश पर जो है ब्लेम नहीं लगाया। अपने आप ही खुद ही मनगढ़ंत कहानियां जो है यहां पर ले आते हैं राहुल गांधी। आगे वो कह रहे हैं कि
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, इसका ये मतलब नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भाग जाना। फिर उन्होंने 26/11 का यहाँ पर जिक्र किया। दरअसल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले दिन से हम देख रहे हैं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव IAS जो रह चुके हैं वो लगातार वहीं पर बने हुए हैं, सुबह शाम दिन रात विजुअल्स आ रहे हैं वहां से। कांग्रेस पार्टी के कितने नेता कितने दिन से वहां पर हैं, कोई नहीं नजर आ रहा। और 26/11 के समय देखा था कैसे इनके नेताओं ने तो बैठ करके वो बुक लॉन्च की थी, RSS पर उसका आरोप लगाया था। वो तो अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया, उसके हाथों में भी कलावा था, उसने पूरी सच्चाई उगली, नहीं तो आरोप तो ये लगा चुके थे सीधा सीधा RSS पर। वहीं जो बार बार ये कहा जा रहा है कि आपको समझने की जरूरत है राहुल गांधी जी, किस तरह की बातें आप करते हैं। इतना ही नहीं, यहां पर अगर बात की जाए तो लोग ये भी चीजें लिख रहे हैं कि वहां पर जो ये हादसा हुआ, वहां पर हम बजरंग दल को देख रहे हैं, वो वहां जा करके लोगों की मदद कर रहे हैं। RSS को देख रहे हैं, वो वहां पर रक्तदान कर रहे हैं। अडानी को हम देख रहे हैं कि अडानी जो है वहां पर लोगों की शिक्षा का खर्चा उठा रहे हैं, लेकिन सुबह शाम दिन रात इनको कोसने वाले, अभी प्रियंक खड़गे ने कहा था RSS को बैन करेंगे, बजरंग दल को बैन करेंगे, अडानी के लिए बार बार कहते रहते हैं। कांग्रेस क्या कर रही है? केवल और केवल राजनीति। ये लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर भरमार है इन कमेंट्स की। राहुल गांधी वहां अमेरिका में बैठ करके फोटोज खिंचा रहे हैं, सेल्फी खिंचा रहे हैं खुश होकर के, और फिर वहीं उसी कार्यक्रम में अंदर जाकर बयान देते हैं देखिए ये तो हम पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि बिहार पर मुंह नहीं खुला। हादसा वो भी गलत है, लेकिन इस तरीके से राजनीति करना आखिरकार कहां तक जायज है? ममता बनर्जी वहां जाकर के ड्रामा कर रही है, इतना बालासोर में पहुंच गई, रेलवे मंत्री वहां काम कर रहे हैं, बार बार उनको रोक रही है, देखो मैं सलाह दे सकती हूं, मैं नसीहत दे सकती हूं। उस समय तो कम से कम राजनीति मत कीजिए। जो जिन लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया उनके साथ कम से कम अपनी संवेदनाएं दिखाते हुए उनकी मदद कीजिए, उनका साथ दीजिए। लेकिन यहां पर किस प्रकार से राजनीति इस मामले में की जा रही है। बहरहाल अगर यहां पर बात की जाए, और भी कुछ बातें कही गई राहुल गांधी की तरफ से, जो वो संबोधन कर रहे थे। 26 मिनट लंबा अपना भाषण दिया, 5000 प्रवासी भारतीयों को वो भाषण दे रहे थे। वहीं पर जाकर के उन्होंने कहा कि PM मोदी देश को पीछे ले जा रहे हैं। देखो हर जगह यही बात कर रहे हैं वो उनका अमेरिका दौरा, इससे पहले ब्रिटेन दौरा, वो उसका मकसद ही यही है, हर जगह केवल PM मोदी को, केंद्र सरकार को टारगेट करना, उसके अलावा कुछ नहीं। भारत के बारे में पॉजिटिविटी की बात कहीं इनके मुंह से सुनने को नहीं मिल रही है। भारत की जो विविधता में एकता की बात है, जो हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, जो भारत का इतिहास है, भारत कैसे जो है पूरी दुनिया का नेतृत्व करता है, कैसे जो है आगे इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं सुनने को मिल रहा राहुल गांधी से। केवल और केवल नेगेटिव बातें जो है। ठीक है, आप अपोजिशन में हैं, आप विपक्ष में हैं, देश में यही तो करते हैं आप, लेकिन जब आप बाहर जा रहे हैं तो आप एक भारतीय हैं। आज तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष, जो बाइडेन से लेकर के पुतिन से लेकर के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो इसमें संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जो है परिवार वालों के साथ है। और यहाँ पर राहुल गांधी को देखिए, वहां अमेरिका में बैठ करके ये ब्रिटिश पर आरोप लगाते हैं, बीजेपी वाले ये करते हैं, हम पर आरोप लगाते हैं, हमारे लिए कहते हैं कि इन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, 50 साल पुरानी एग्जाम्पल देते हैं, ये सब कहा जा रहा है। तो ये जो पूरा मामला है हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया। इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर रहे हो। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।